नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में आप सभी डियर स्टूडेंट्स का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर डिस्कशन कर रहे थे पॉलीमर केमिस्ट्री में, और पॉलीमर केमिस्ट्री जो अपन डिस्कशन कर रहे थे इसके अंदर भी पॉलीमराइजेशन को अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। और पॉलीमराइजेशन का जो चैप्टर चलने वाला है इसके अंदर काफ़ी बहुत ही शानदार चीज़ें जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी रहती है, तो उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए क्लास के अंदर शुरू से अंत तक और बहुत शानदार चीजें आप लोगों को मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट में अपन आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन के ऊपर। पॉलीमराइजेशन दो टाइप्स का होता है, वैसे आप जानते हो अच्छे से। पॉलीमराइजेशन के अंदर एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन पे अपन बात करते हैं तो फर्स्ट होता है इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और सेकंड जो चलता है उसको अपन कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दो टाइप के मेनली यहाँ पर पॉलीमराइजेशन के टाइप रहती है, कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये जो कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो टाइप है, इस टाइप के अंदर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उस एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, और मोनोमर यूनिट्स जब कंबाइंड होते हैं तो मोनोमर यूनिट्स के कंबाइंड होने से सीधा एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। बट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब भी होता है तो मोनोमर आपस में कंबाइंड होते हैं, और मोनोमर मोनोमर के कंबाइन होने से जब कंडेंसेशन होगा तो वहां पे कुछ न कुछ छोटे ग्रुप का वहां से एलिमिनेशन होता है, और छोटे ग्रुप का जो एलिमिनेशन रहता है उस छोटे ग्रुप के एलिमिनेशन से वहां से कोई भी छोटा ग्रुप जैसे कि OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, या फिर एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप हो सकता है, या फिर H2O कोई एक्वा ग्रुप हो सकता है। ये अगर कोई छोटा स्मॉल ग्रुप वहां से एलिमिनेट होता है तो उस पॉलीमराइजेशन को अपन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो पॉलीमराइजेशन दो टाइप्स का है, एक है एडिशन और दूसरा है कंडेंसेशन। बट अपन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उस डिस्कशन के अंदर अपने पास में जो रहने वाला है उसमें अपन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये तो रहेगा, बट इनकी रिएक्शन पे बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग नोट कर लीजिए, एडिशन या फिर टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, हेडिंग, और हेडिंग के अंदर हेडिंग जो रहेगी उस हेडिंग के अंदर आप नोट कर लीजिए हेडिंग, और हेडिंग के अंदर रिएक्शन के अंदर तो हेडिंग में आप नोट कर लीजिए टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को अपन देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। चलो तो इसके अंदर नोट करना स्टार्ट करते हैं क्या क्या इस टॉपिक के अंदर रहने वाला है, पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन कौन कौन सी होती है। ओके, तो फर्स्ट में तो अपन बात करेंगे कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है, किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन के अंदर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट और इसमें नोट कीजिए, द प्रोसेस ऑफ formation, the process of formation of polymer, the process of formation of polymer from monomer units, from monomer units, from monomer units is called polymerization। पॉलीमराइजेशन क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आपको दी है कि एक ऐसी रिएक्शन या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मोनोमर यूनिट्स कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा दूसरे मोनोमर यूनिट से कंबाइंड होते हैं और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, और पॉलीमर फॉर्मेशन का प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाता है। चलो यहाँ पर नीचे आप लोग नोट कर लो इसमें कि पॉलीमराइजेशन क्या क्या है और कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर नोट करो, देयर आर टू टाइप्स, there are mainly two types of polymerization process या polymerization reaction। polymerization की जो रिएक्शन है उसके मेनली यहाँ पर दो टाइप अपने को मिलते हैं।
दो टाइप्स भी कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप का नाम आप लिखोगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये इसका फर्स्ट टाइप हो जाएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और जो इसका सेकंड टाइप चलता है उसको अपन लिखते हैं यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन के टाइप चलते हैं, फर्स्ट यहाँ पर एडिशन हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर कंडीशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। चलो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन इसके साथ साथ में दो चीजें और भी गजब की रहती है। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, इस एडिशन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन जब चलती है तो उस रिएक्शन के अंदर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन चलता है। चेन ग्रोथ यानी कि चेन ग्रोथ का भी स्टेप होता है अलग अलग, तो उसमें चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहती है एडिशन पॉलीमराइजेशन को। इसको आपने नोट कर लिया, मैंने अगली नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। देखिए फर्स्ट जो अपन ने यहां पर नोट किया था, जिसका नाम लिखा था अपन ने एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जिसको जानते हैं, इसी एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस चलता है, इसी एडिशन पॉलीमराइजेशन को अपन कहते हैं यहां से, इसका दूसरा नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसी का सेकंड नेम है चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी इसको बोला जाता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ओके, और एडिशन के बाद में दूसरा जो अपने पास में प्रोसेस चलता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो सेकंड जो टाइप चलता है उसको अपन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो सेकंड अपने पास में रहने वाला है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का अगर टाइप्स को देखें तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो रहता है इसको अपन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कई बार सिंपल में इनके टाइप्स पूछे जाते हैं तो भी ये चीजें ध्यान में रखना। एक होता है यहाँ पर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है यहाँ पर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन के मेन टाइप रहते हैं। अब मैं आज के सेशन में डिस्कशन करने वाला हूँ एडिशन पॉलीमराइजेशन पे, या उसको अपन कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या होता है, बने रहिए यहाँ पर और बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करता जाऊंगा। तो अपने पास में रहता है यहाँ पर फर्स्ट अपन नोट करेंगे, और फर्स्ट में अपने पास में रहने वाला है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, या फिर इसी एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस चलता है, इस एडिशन पॉलीमराइजेशन को अपन दूसरा यहाँ से जो नाम देते हैं वो दूसरा नाम यहाँ पर इसी का दूसरा नाम रहता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसी को दूसरा नाम देते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दो इसके टाइप्स रहते हैं, एक होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। चलिए तो क्या होता है इसको देखने की कोशिश मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाता हूँ। फर्स्ट में मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइंड होगी, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड से वहां पर मोनोमर यूनिट्स पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो इसमें अपन यही लिखते हैं कि मोनोमर यूनिट कंबाइंड विथ या फिर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म पॉलीमर। लेकिन पॉलीमर का फॉर्मेशन जो होगा इसमें कुछ प्रोसेस चलते हैं, उन प्रोसेस पे भी अपन डिस्कशन करेंगे। चलो तो इसी के अंदर आप लोग नेक्स्ट में लैंग्वेज नोट करवा के क्या क्या रहने वाला है लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर लिखो व्हेन मोनोमर मॉलिक्यूल, व्हेन मोनोमर मॉलिक्यूल combined with या combined together molecules combine together, लाइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसका कोई इश्यू नहीं है। when monomer molecule combine together, अच्छे से दिख रहा होगा, when monomer molecule combine together and form polymer units,
and form polymer, then the process is complete in 3 step. ओके, तो ये 3 स्टेप कौन कौन से रहते हैं जिसके अंदर यूनिट्स जो है वो कंप्लीट होती है, क्रिएट होती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो रहता है, इस एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर भी 2-3 टाइप्स चलते हैं। तो इसमें भी 2-3 टाइप्स चलती है एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर, और इसमें फर्स्ट जो टाइप चलता है वो अपने सिलेबस के अंदर है, और उस टाइप का नाम रहता है फ्री रेडिकल रिएक्शन या फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसका जो फर्स्ट टाइप रहता है, इस टाइप को अपन लिखते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के नाम से इसको जानते हैं। और क्या होता है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो इसको भी देखने की मैं कोशिश करवाता हूं। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की स्टेप जो है, इसकी प्रोसेसिंग जो है वो 3 स्टेप में क्लियर होती है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप रहते हैं उसको मैं अगर दिखाऊं, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप रहता है, उस फर्स्ट स्टेप को कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप जिसका नाम है चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट प्रोसेस है जिसका नाम है चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड प्रोसेस चलता है उसको अपन कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेट, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। दूसरा जो प्रोसेस है उसका नाम है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, सेकंड रहता है। और थर्ड जो प्रोसेस रहता है उसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। ओके, थर्ड रहेगा उसका नाम है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो 3 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन चलती है। और जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें भी अलग अलग टाइप रहते हैं, बट अपने सिलेबस के अंदर एक तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, दूसरा कैटायनिक, एनायनिक, इस टाइप के कुछ रिएक्शन रहते हैं। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन, और चेन इनिशिएशन स्टेप या फिर चेन प्रोपेगेशन स्टेप या फिर चेन टर्मिनेशन स्टेप, ये प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। एक एक चीज को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और क्या क्या कैसे कैसे रहते हैं उसको भी देखना यहाँ पर। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और इस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को मैं नेक्स्ट यहाँ पे प्रीफर कर रहा हूँ। चलो, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं उसमें एल्कीन या एल्काडाइइन यही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई कंबाइंड कोई कंपाउंड इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो फ्री रेडिकल जो एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो इस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के अंदर जो अपने पास में सबस्ट्रेट रहता है, उस सबस्ट्रेट के अंदर मेनली यहाँ पर 2 ही टाइप्स के होने चाहिए, या तो इसके अंदर होना चाहिए एल्कीन, और या फिर इसके अंदर होना चाहिए एल्काडाइइन। एल्काडाइइन आप समझ चुके होंगे, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड 2 टाइम हो, और एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड ओनली सिंगल टाइप हो। तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रहता है, इसमें कार्बन, फिर इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, फिर इसमें कार्बन रहेगा, फिर इसमें डबल बॉन्ड रहेगा किसी कार्बन के साथ में। तो ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है ना। तो ये एल्कीन या फिर एल्काडाइइन ये प्रोसेस होते हैं, इनको इसमें कंबाइंड किया जाता है। तो अपन देखते हैं कैसे कैसे ये ग्रोथ आगे होती है, चेन कैसे आगे चलती है, किस प्रकार से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन जो चलता है ये मेनली 3 स्टेप में क्लियर होता है, और इसका फर्स्ट जो स्टेप चलता है उस फर्स्ट स्टेप का नेम अपने पास में रहने वाला है चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, तो ये भी आप लोग साथ साथ में नोट करते जाओ। और फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। और चेन इनिशिएशन स्टेप किस टाइप में चलता है देखना यहाँ पर। इस स्टेप के अंदर नॉर्मल मोनोमर यूनिट्स कंबाइंड नहीं होते, लेकिन जैसे चेन इनिशिएट होती है तो वहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करने के लिए बेंजोइक पेरोक्साइड का यूज लिया जाता है, जो कि बहुत ही रिएक्टिव होता है, और उसके अंदर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। मैं रिएक्शन के माध्यम से आपको दिखाता हूं कैसे कैसे चलता है।
तो इसके अंदर आप लैंग्वेज भी नोट कर लो। लैंग्वेज के अंदर लिखो इन दिस स्टेप द इनिशिएटर और इनिशिएटर कौन होता है, तो पेरोक्साइड रहता है। यहाँ पर ब्रैकेट में नोट कर लो पेरोक्साइड। ओके, तो यहाँ पर पर ऑक्साइड यहाँ पर एज अ इनिशिएटर रहता है। पेरोक्साइड फर्स्ट डीकंपोज यानी कि खुद तोड़ने की कोशिश करता है। फर्स्ट डीकंपोज टू गिव फ्री रेडिकल। यहाँ पर जो पेरोक्साइड है वो डीकंपोज होता है और डीकंपोज होकर के एक फ्री रेडिकल का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। गिव ओके फ्री रेडिकल विच एड टू, नोट करना आगे, विच एड टू अ मोनोमर। अब मोनोमर के अंदर अपने पास में पता है कि या तो इथीन होनी चाहिए, कोई भी हो, लेकिन वो एल्कीन और एल्काडाइन होनी चाहिए टू फॉर्म अ फ्री रेडिकल बिगर, है ना, टू फॉर्म फ्री रेडिकल बिगर साइज। अब ये कैसे कैसे रिएक्शन चलती है, तो रिएक्शन को भी देखने की कोशिश करना। नोट कर लिया होगा, साथ साथ में आप लोग इसको नोट भी करते जाओ अच्छे से। और पास में देखो यहाँ पर इसकी रिएक्शन में बताने वाला हूँ। तो रिएक्शन कैसे कैसे चलती है, रिएक्शन को भी देखने की कोशिश करना। रिएक्शन के अंदर अपन देखें तो रिएक्शन के अंदर इनिशिएशन स्टेप है और फर्स्ट स्टेप है बिल्कुल। तो इसके अंदर पहले तो इसमें इनिशिएटर आएगा, कोई न कोई इनिशिएटर जो इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। और रिएक्शन को स्टार्ट करने के अंदर पेरोक्साइड इसमें रहने वाला है। मेन जो इनिशिएटर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पेरोक्साइड। और इनिशिएटर के अंदर जो पेरोक्साइड रहने वाला है किस टाइप से रिएक्शन को स्टार्ट कर देखना यहाँ पर।